औरतों ने ज्यादा वोट किया था। संजय जी, अभी भी आप अटके हुए 6 से 7 के आसपास ही आपको लग रहा है कि रिजल्ट क्लियर होगा, या फिर इन रुझानों पर जरा सा भरोसा करें? अभी नहीं, रुझानों पर तो इस वक्त भरोसा किया जा सकता है। ये अभी की स्थिति बता रहा है कि इस वक्त पोस्टल बैलेट की गिनती में बीजेपी को थोड़ी सी बढ़त है समाजवादी पार्टी के ऊपर, अगर हम यूपी की बात करें तो। लेकिन तस्वीर सचमुच मुझे लग रहा है शाम 4-5 बजे के पहले साफ नहीं होने वाली है, जिस बात का जिक्र और लोग भी कर रहे थे कि हर बूथ पर वोटरों की संख्या सीमित कर दी गई है। तो सीमित कर दी गई है, इससे बूथों की संख्या ज्यादा हो गई है, तो बहुत समय लगने वाला है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जल्दी से चलते। सुनील जी भट्ट इस वक्त मोहाली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर के घर के बाहर एक ट्रैक्टर पर कैप्टन अमरिंदर भी बीजेपी प्लस का ट्रैक्टर लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ट्रैक्टर का पहिया कहीं अटक तो नहीं जाएगा मिट्टी में? क्योंकि खेतों से निकलना है, किसानों को संभालना था, मुद्दों को संवारना था, उस रेस में पीछे दिख रहे हैं। जी बिल्कुल अंजना, आपने सही कहा। जो पंजाब लोक कांग्रेस है, बिल्कुल चुनाव से ठीक पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस पार्टी को बनाया। भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया और साथ ही में शिरोमणि अकाली दल संयुक्त जो एक और राजनीतिक पार्टी है उसके साथ ये गठबंधन हुआ। चुनौती काफी ज्यादा थी इस गठबंधन के लिए, लेकिन इनके लिए बेस्ट केस सिनेरियो यही है, अगर ये 10 का आंकड़ा भी पार कर पाते हैं तो इनके लिए एक तरह की सफलता होगी। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर देखा जाए इन चुनावों में चाहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू हार जाएं, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ही हैं जिसके कारण उनको मुख्यमंत्री की जो है कुर्सी गंवानी पड़ी और बाद में वो पार्टी से भी अलग हो गए और उन्हें नई पार्टी बना दी। तो अगर नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव हारते हैं तो एक तरह से ये अमरिंदर सिंह की विजय होगी, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो सिद्धू को किसी भी शीर्ष पद पर नहीं आने देंगे पंजाब में, ये वो चाहते हैं। फिलहाल अगर हम देखें आंकड़ों की बात तो आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस है उसमें कांटे की टक्कर होने वाली है। अब वो दिख भी रही है, 24 पर आप और कांग्रेस पार्टी 19 सीटों पर पंजाब में दिखाई दे रही है। लेकिन अमृतसर ईस्ट से सिद्धू आगे चल रहे हैं, उनका भी मामला फंसा हुआ था, लेकिन अभी शुरुआती रुझानों में उनके लिए अच्छी खबर है। सुनील जी भट्ट, आपसे ही ये सवाल है। चले ठीक है, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। मिलन हमारी सहयोगी करहल से हमारे साथ जुड़ रही हैं। मिलन, यादव परिवार का गढ़ और ऐसी ही सीट को चुना अखिलेश यादव ने, मामला क्या दिख रहा है यहां पर? अंजना, यहाँ भी तो लड़ाई टक्कर की है, क्योंकि एसपीएस बघेल आज मैं आपको बता दूं कि करहल थे और आज मैनपुरी भी पहुंचे हुए हैं, इसी वोटिंग सेंटर पर आने भी वाले हैं। लेकिन अखिलेश यादव नहीं लगता कि अगर यहाँ से वो अपनी सीट निकाल भी लेते हैं, क्योंकि ये भी माने कि ये सेफ सीट बताई जाती है समाजवादी पार्टी के लिए। और जिस तरीके से उन्होंने कैंपेन किया, 2 बारी यहाँ पर आए, नेताजी मुलायम सिंह यादव से कहा कि यहाँ पर आकर उनके लिए कैंपेन करें, तो यादव वोट यहाँ जो है और मुस्लिम वोट जो है वो उनकी किस्मत तय करेगा कि किस तरीके से लखनऊ में उनका रहेगा रुझान। बट इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो काउंटिंग सेंटर है, बैलेट्स फिलहाल काउंट हो रहे हैं, लेकिन सेफ सीट अगर माने भी तो एसपीएस बघेल ने भी कोई कम टक्कर नहीं दी है, अपनी पूरी जी जान झोंकी है। लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे करहल से। जल्दी से कमेंट अग्निहोत्री जी आपसे लेते हुए, ये 78 और 63 हम दिखा रहे हैं, फासला 15 का हो गया है। लेकिन अखिलेश यादव अगर एक कांटे की टक्कर दे पाते हैं और जो एग्जिट पोल में हुआ उसके उलट नतीजा आता है, तब ईवीएम पर क्या कहेंगे? नहीं, ईवीएम पर वो ये कहेंगे कि हमने मुस्तैदी रखी, चौकसी रखी, इसलिए गड़बड़ी नहीं हो पाई। हमने तो वो तो ये कहेंगे, मतलब उनका स्टैंड तो यही होगा। 80-63 हो गया। एक सवाल जवाब करते हुए ही देखिए 80-63 हो रहा है। बहुत अभी जो है क्या है ना, पोस्टल बैलेट में बहुत जल्दी नंबर बदलते हैं, क्योंकि 4 बैलेट इधर आ गए, 5 उधर आ गए, 3 इधर आ गए, तो ये होता है। लेकिन सब जगह आप देखिए कांटे की टक्कर है। पंजाब में भी आप देखिए, उत्तराखंड भी देख लीजिए, और मणिपुर में तो खैर, गोवा में 16-20 का आंकड़ा है। मतलब कांटे की टक्कर लगभग हर स्टेट में दिख रहा है अभी तक। हर जगह कांटे की टक्कर है। और जैसे कांग्रेस ने अपना पिछले जो गलतियां थी उससे सीखा है, इसलिए सब जगह, जैसे गोवा में चिदम्बरम साहब, नीतीश कुमार साहब वहां पर मौजूद है, पंजाब में अजय माकन, पवन खेरा साहब मौजूद है, मणिपुर में मुकुल वासनिक मौजूद है। गोवा के आंकड़े जरा दिखा रहे हैं। रुझानों में कांग्रेस बहुमत के करीब पहुंच चुकी है, 40 के 40 रुझान सामने आ गए हैं। गोवा के सभी 40 सीटों पर आप देखिए 20 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी वहां आगे की ओर चलती हुई, यानी कि नंबर 1 पार्टी।
एक सीट चाहिए उसको और सरकार बनाने के लिए। 21 बहुमत का आंकड़ा है। 16 सीटों पर बीजेपी, 4 पर टीएमसी प्लस यहां पर दिखाई दे रही है। रुझानों में बीजेपी 16 सीटों पर आगे है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उससे 4 सीटें आगे। हालांकि 2017 में नहीं भूलना चाहिए जब बीजेपी ने 13 सीटें हासिल करके भी वहां पर अपनी सरकार बना ली थी। और तो गोवा का जो हमने नंबर्स अपने एग्जिट पोल में दिया है उसके बहुत करीब आते हुए गोवा के नंबर्स ये बता रहे हैं अभी तक के रुझानों के मुताबिक कि कांग्रेस पार्टी को बढ़त दिख रही है। पिछली बार से 3 सीटों का फायदा जरूर बीजेपी को। मणिपुर में अभी तक जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं बीजेपी बहुत आगे है कांग्रेस पार्टी से हमारे एग्जिट पोल के ही मुताबिक। लेकिन गोवा पर नजर डालिए, 20 पर कांग्रेस प्लस, वहीं 16 पर, और इधर टीएमसी प्लस के पास भी सीटें हैं। तो कांग्रेस के लिए रास्ता साफ होता हुआ दिख रहा है। ये तस्वीर जो आपको गोवा से उभरती हुई दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी 16, कांग्रेस प्लस 20, वहीं टीएमसी प्लस के पास 4 सीटें आती हुई दिख रही हैं। गोवा में इस बार ममता बनर्जी ने बहुत प्रचार किया था, बहुत मेहनत की थी। आम आदमी पार्टी की भी वहां पर कोशिश थी। अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे हुए थे गोवा, लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी फिलहाल गोवा में, लेकिन 20 सीटों के साथ अब उसके सामने सरकार बनाने की भी चुनौती रहेगी। अपने तमाम पर्यवेक्षकों को गोवा भेज चुकी है, बड़े नेताओं को कांग्रेस पार्टी, ताकि विधायकों पर नजर रखी जाए। बड़ी खबर इस वक्त यही है, गोवा में कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। 20 सीटों के साथ बहुमत के बेहद करीब। 20 सीटें कांग्रेस की अब तक रुझानों में, 21 सीटें उसको चाहिए सरकार के लिए। बहुमत का आंकड़ा 21 ही है। जबकि उत्तर प्रदेश पर नजर रखिए। उत्तर प्रदेश में अब तक 149 सीटों के रुझान सामने आए हैं। 83 पर बीजेपी, 63 पर समाजवादी पार्टी। यहां पर अब 20 का गैप बढ़ गया है। 84 हो गया, 64 हो गया। देखिए 84 और 64 हो गया। 151 के रुझान उत्तर प्रदेश के सामने आए हैं, लेकिन पंजाब अहम है। सौरभ भारद्वाज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, 27 पर आम आदमी पार्टी, लेकिन कांग्रेस में दौड़ लगा रही है। पंजा उसका भी मजबूत दिखाई दे रहा है। 20 सीटों पर आपसे 7 ही कम इस वक्त कांग्रेस पार्टी पंजाब में दिखाई दे रही है। किस तरह से देखें कांटे की टक्कर, पहले वन साइडेड जो मुकाबला माना जा रहा था, कांटे की टक्कर अब कम से कम इन आंकड़ों के जरिए समझ में आ रहा है। अंजना जी, ये जो पोस्टल बैलेट बॉक्स के वो हैं, ये बेसिकली सरकारी मुलाजिम हैं और कांग्रेस की सरकार है। और दूसरा पुराने मतलब कि ओल्ड एज सिटीजन्स हैं, जो पुरानी सोच के कुछ लोग रहते हैं, ट्रेडिशनल पार्टीज की तरफ ज्यादा आकर्षित रहते हैं। ये हमारा एक्सपीरियंस है। आम आदमी पार्टी का वोट बेस जनरली महिलाओं में और यूथ के अंदर देखा जाता है। तो मेरा ये मानना है, मैं अपनी पुरानी बात पे रहूंगा, कि कांग्रेस 30 का आंकड़ा जो है नहीं पार कर पाएगी पंजाब में, और अकाली 20 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगा। आम आदमी पार्टी 70 से ऊपर बहुत ही कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ आम आदमी पार्टी की एक सीट और बढ़ गई है, 28 और 20 हो गया है। 8 सीटों का अंतर हो गया है, 29 हो गया है। आम आदमी पार्टी अब 29 हो गई है। 59 के रुझान सामने आए हैं पंजाब में। पंजाब जलालाबाद से सुखबीर बादल आगे चल रहे हैं। एक एक करके जल्दी से उन तमाम बड़े चेहरों के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। पंजाब अमृतसर ईस्ट से नवजोत सिंह सिद्धू आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं आप। अमृतसर से फिलहाल वो आगे की ओर चलते हुए। पंजाब जलालाबाद से सुखबीर बादल, पंजाब पटियाला से कैप्टन अमरिंदर पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर है, पंजाब के पटियाला से कैप्टन अमरिंदर पीछे चल रहे हैं, जबकि नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट से आगे की ओर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल 60 के रुझान अब तक सामने आए हैं। 117 में से 30 पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी 20 सीटों पर आगे चल रही है और 2 पर बीजेपी। कैप्टन अमरिंदर का पीछे चलना यकीनन उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका। और पंजाब का ये ग्राफिक्स आपके सामने आ गया। ट्रैक्टर तेजी से आगे की ओर बढ़ता हुआ, और इस ट्रैक्टर पे एक एक करके तमाम नेता आपको दिखाई देंगे, लेकिन मुस्कुराता हुआ चेहरा फिलहाल तो भगवंत मान साहब का ही नजर आएगा। 31 हो गया। देखिए जैसे जैसे हमारी बातचीत आगे बढ़ रही है, 31 पर आम आदमी पार्टी, 61 के रुझान सामने आए हैं। 20 पर कांग्रेस पार्टी, बीजेपी 2 पर 31 पर पहुंच चुकी है, यानी कि 11 का गैप हो चुका है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में। पंजाब के इन आंकड़ों से समझिए कि वहां पर सत्ता परिवर्तन अब तक ऐसा लग रहा है होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी जो दावा कर रही है कि इस बार वो प्रचंड तरीके से सरकार बनाएगी। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि 70 सीटें पार चली जाएगी कांग्रेस पार्टी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के आंकड़े भी गौर से देखिए। 403 में से 167 के रुझान सामने आए हैं बीजेपी, और 100 सीटों के पास जाती हुई 96 सीटों पर इस वक्त बीजेपी के पक्ष में रुझान है। नंबर 1 पार्टी, हालांकि शुरू से जब से सुबह से मतगणना चल रही है तब से लेकर अब तक सुबह से लगातार नंबर 1 पार्टी बीजेपी ही बनी हुई है, जबकि समाजवादी पार्टी की दौड़ भी 68 सीटों के साथ लगातार जारी है। मणिपुर और उत्तराखंड के आंकड़े भी आपके सामने हैं। उत्तराखंड में 19 के साथ अब कांटे की टक्कर हो गई है। उत्तराखंड में 19 के साथ कांग्रेस पार्टी आगे, जबकि बीजेपी 18 सीटों के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है उत्तराखंड में। 18 और 19 पर है। और गोवा, तो गोवा का रिजल्ट और रुझान को छोड़ दीजिए,
रिजल्ट भी आ जाएंगे, उसके बाद किसकी सरकार जरा बनेगी इसका उत्तर प्रदेश के आगे एक बार बता दें त्रिवेदी जी, स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर एक एक जो विवेक पांडे है निषाद पार्टी के, वो कुशीनगर से आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कौन आगे कौन पीछे? 403 में सेंचुरी बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी रुझानों के मुताबिक। महाराजपुर में मंत्री सतीश महाना आगे चल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर सीट पर फिलहाल आगे चल रहे हैं। अनुमानों में हालांकि एग्जिट पोल के उन्हें पीछे दिखाया गया था। कुशीनगर में निषाद पार्टी के विवेक पांडे आगे। उत्तर प्रदेश में 102 पर बीजेपी पहुंचती हुई दिखाई दे रही है और अब समाजवादी पार्टी से उसका फासला बड़ा होता चला जा रहा है। तो दोनों ही तरफ अगर आप नजर डालें कौन आगे कौन पीछे, तो उसमें दिग्गज अभी तक आगे दिखाई दे रहे हैं। कोई ऐसा बड़ा चेहरा पीछे नहीं अभी तक होता हुआ दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में। तो सेंचुरी पार जाती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। सैयद जफर इस्लाम साहब, सेंचुरी पार लेकिन अभी शुरुआती रुझान। अंजना जी, मैंने कहा कि देखिए अभी तो बहुत ही शुरुआती रुझान है और उतार चढ़ाव दिखेंगे, लेकिन एक चीज तो आप जरूर ऑब्जर्व कर रही होंगी कि गैप कम हुआ है, बढ़ा है, लेकिन गैप बराबर रहा है हमारे और समाजवादी पार्टी के बीच में। बड़ी लीड हम हर वक्त बना के रखा है। जो मिनिमम अब तक देख रहे हैं, पिछले 1 घंटे में देखा वो 10 या 8 का गैप रहा है। लेकिन अभी तो देखिए कम से कम 35 सीटों का गैप है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। साधना भारती जी से भी जरा बात करने दीजिए। साधना जी, साधना जी, इतनी भी क्या मायूसी? लेकिन वहाँ दो लोग अभी 00 पर है। साधना जी, नहीं, अभी मायूसी और खुशी होने का कोई अभी मतलब नहीं है, क्योंकि मैं अगर आज तक के ही मेहमानों की बात मान लूं तो उन्होंने तो कहा है अभी रुझान है और इन पर कुछ कह देना या इनको मान लेना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। और दूसरी बात, हम आधारित जो जनहित के आधारित मुद्दे तो उन्हें उठाने में हम गोवा में लेकिन कांग्रेस प्लस अच्छा करती हुई दिख रही है। 20 सीटों पर आगे है, यानी बीजेपी को पीछे छोड़ रही है। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस 19 सीटों पर है। ये भी एक टफ फाइट यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ यूपी में जरूर परफॉर्मेंस बहुत नीचे दिखाई दे रही है। वहीं पंजाब में 64 सामने आए हैं, जिसमें 35 पर आप, 19 पर कांग्रेस। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, अभी तक के रुझानों के मुताबिक 100 सीटों के पार जाते ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। इस वक्त की बड़ी खबर यही है, रुझानों में बीजेपी 100 सीटों के पार जा पहुंची है। 106 सीटों पर नंबर 1 पार्टी लगातार बनी हुई है बीजेपी। अपने आप में बेहद बड़ी खबर। 1 घंटे होने जा रहे हैं, 1 घंटे होने जा रहे हैं, सुबह के 9 बजने जा रहे हैं। और इस बात को समझिए, शुरू से ही 107 सीटों पर, यानी कि बीजेपी लगातार नंबर 1 पार्टी के तहत आगे की ओर बढ़ती हुई, लेकिन 69 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी भी टक्कर देने की कोशिश में। 180 के रुझान अब तक उत्तर प्रदेश से सामने आए हैं। जफर इस्लाम साहब, कम से कम इस बात को लेकर तसल्ली आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि बीच में थोड़ी कांटे की टक्कर जरूर हुई थी, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी की बड़ी बढ़त हो गई है। 109 पर बीजेपी, 68 पर समाजवादी पार्टी। जफर इस्लाम साहब, देखिए मैं जैसे पहले भी मैंने कहा था कि मैं बिल्कुल देख रहा हूं कि खान साहब उदास दिख रहे हैं, हमारी बहन भारती जी उदास दिख रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने स्क्रीन पे 110 और 68 का जो गैप है, वो पहले 8 का जो मिनिमम गैप 8 का था, अब तो गैप बढ़ता जा रहा है। लेकिन अभी फिर भी मैं कहूँगा शुरुआती रुझान है। ये यकीन है हमको, और हमारे यकीन इसलिए है कि सिर्फ एग्जिट पोल की वजह से नहीं, कि हमारे अपने भी जो इंटरनल फीडबैक मैकेनिज्म है, जो पन्ना प्रमुख से हमको फीडबैक आता है, जो हर के साथ बनाने जा रहे हैं सरकार, थोड़ा दर्शकों को भी बताइए ना जफर साहब। देखिए मैं आपको कोई एक आंकड़े तो नहीं बोल सकता, इसलिए कि कोई भी आप जैसे आपने आपके भी एग्जिट पोल में एक रेंज दिया हुआ है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि 275 से कम नहीं आएगा। 275 से कम नहीं आएगा। 202 सीटें चाहिए सरकार कम से कम 275, 277 तो मिनिमम। ठीक है साहब, लौट रही हूँ अब तक के आंकड़े देखकर आप ये बातें कह रहे हैं। कुमार अभिषेक लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक इस वक्त बीजेपी दफ्तर में ही है। अभिषेक, लगातार सुबह से बीते 1 घंटों से अगर हम देखें तो बीजेपी की बढ़त लगातार कम से कम नंबर 1 पार्टी के तौर पर वो एक बार भी पीछे नहीं गए, और इस समय ये आंकड़ा बड़ा हो गया है। बीजेपी 114 और 68 पर समाजवादी पार्टी गठबंधन। अभिषेक,
बिल्कुल चित्रा, ये अपने एग्जिट पोल की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन शुरुआत है जैसा कि अपने एक्सपर्ट भी कह रहे हैं। और अगर बैलेट खुल रहा है तो एक चीज को हम लोगों को ध्यान देना होगा कि इस बार अखिलेश यादव ने सरकारी कर्मचारियों, टीचर्स, पेंशनर्स, ऐसे लोगों पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया था और उन्हें इस बात की उम्मीद है समाजवादी पार्टी को कि जब बैलेट खुलेंगे तो इस बार का नजारा जो है, इस बार का जो आंकड़ा है वो अलग होगा। हालांकि इस वक्त अगर हम 113, 114 अगर बीजेपी है और 70 पूरी कीजिएगा जल्दी से। उत्तराखंड के बारे में बता दें, बीजेपी नंबर 1 पार्टी उत्तराखंड में अभी तक का आंकड़ा देखिए बदल गया है। शुरू से कांग्रेस पार्टी की लीड थी, लेकिन बीजेपी 21 सीटों के साथ नंबर 1 पार्टी बनती हुई कांग्रेस पार्टी 19 सीटों के साथ उत्तराखंड में पिछड़ गई है। लेकिन यूपी में बीजेपी 115, 69 पर समाजवादी पार्टी अपनी बात जल्दी से पूरी करे। अभिषेक, बिल्कुल चित्रा, तो अभी कुछ देर जैसा एक्सपर्ट कर रहे हैं हमें इंतजार करना होगा, लेकिन जो रुझान है वो बिल्कुल साफ दिखाई देते जा रहे हैं कि बीजेपी एक बड़ी लीड की तरफ बढ़ चुकी है। हालांकि अभी भी दफ्तर में बिल्कुल नेताओं का आना शुरू नहीं हुआ है, कुछ लोग आने जरूर शुरू हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे ये आंकड़ा बढ़ता जाएगा निश्चित तौर पर यहाँ भी गहमा गहमी बढ़ेगी। अभिषेक, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जो इस वक्त की लीड दिख रही है या इस वक्त जो रुझान, बिल्कुल थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि वहां से ज्यादा हलचल दिल्ली वाले बीजेपी दफ्तर में है। ये भी अपने आप में एक बड़ा संकेत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह की अगर तैयारी है, योगी भी आएंगे क्या, इस तरह का कुछ वहां पर बताया जा रहा है। छोटा सा जवाब अभिषेक। बिल्कुल, अगर बीजेपी के नतीजे उसके मुताबिक रहते हैं, उम्मीदों के मुताबिक, तो योगी आदित्यनाथ दिन में 2 बजे के बाद कभी भी। आपको रोक रही हूं, मतगणना के बीच अखिलेश यादव का ट्वीट आया है। अखिलेश यादव ने ईवीएम पर पहले सवाल खड़ा किया था। इम्तिहान बाकी है अभी हौसलों का, ये कहते हुए अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ईवीएम पर उन्होंने जिस तरह की टिप्पणी की थी उन सब के बीच आज ये कहते हुए कि वक्त आ गया है अब फैसलों का, ये बताने का कि इम्तिहान हौसलों का है, वो हौसलों के जरिए इस जंग को लड़ रहे हैं। एक सवाल ये बार बार उठ रहा था कि क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव अगर ईवीएम को लेकर एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं तो क्या उन्हें अब जीत का भरोसा नहीं है। लेकिन वापस उस रफ्तार में आते हुए आज उन्होंने ये ट्वीट किया है कि ये हौसलों का इम्तिहान है और हौसलों का इम्तिहान आज हो रहा है। अखिलेश यादव फिलहाल 69 सीटों पर उनकी पार्टी आगे चल रही है, लेकिन रुझानों के मुताबिक 120 पर आगे बढ़ते हुए। प्रभु चावला जी भी अब हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में जुड़ गए। प्रभु चावला जी, शुरुआती रुझान है, लेकिन 4 राज्यों को तो बीजेपी को बचाना है। असल इम्तिहान सैयद जफर इस्लाम का है और वो साधना भारती जी कांग्रेस पार्टी वाली, एमएच खान साहब बीएसपी वाले पर टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन इम्तिहान तो बीजेपी का है। मिड टर्म रिपोर्ट कार्ड तो ये 2024 के पहले बीजेपी के लिए होगा। प्रभु जी, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। इम्तिहान तो बीजेपी का है क्योंकि उनको अपनी चारों की चारों सीट्स को रिटेन करना है। हाँ। और उसके बाद कहीं ना कहीं बढ़ोतरी भी करनी है। पंजाब में उनकी हालत क्या होगी ये भी देखने वाली बात है। पहले भी अच्छी नहीं थी अगर, पर उसमें सबसे बड़ा इम्तिहान ये है कि पहले से ज़्यादा सीटें आती हैं या नहीं आती हैं। अगर 330 से 333 सीटें बनती थी उनके बाद यूपी के अंदर, उससे कितनी कम होती है या बढ़ती हैं। इस तरह गोवा के अंदर जिस तरह सरकार बनाई थी उसमें क्या होता है, पंजाब में क्या होता है, मणिपुर कोई डाउटफुल भी नहीं था। इम्तिहान उनका ये है ना केवल कि चारों सीट को बचा के रखें, अपनी वोट परसेंटेज कितने बढ़ाते हैं और अपनी सीटें जो उनके पास पहले थी उनसे बढ़ोतरी होती है कि नहीं होती है। एंडोर्समेंट तब होता है इनकम्बेंसी का जब पहले से ज़्यादा सीटें भी आएँ। पॉपुलैरिटी कितनी है प्राइम मिनिस्टर की, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कितनी है, उसका भी एक टेस्ट होगा। प्रधानमंत्री के फैसले का डबल इंजन, प्रधानमंत्री के चेहरे का डबल इंजन, सबसे ज्यादा यही बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया था। डबल इंजन लाइए, यहाँ पर भी आपकी सरकार रहेगी, वहां पर भी रहेगी, तो आपके लिए चमचमाती सड़कें, बेहतर कानून व्यवस्था तमाम हम करेंगे, जो भी साधन हो सकते हैं। इम्तिहान बाकी है अभी हौसलों का, वक्त आ गया है अब फैसलों का। ये कुछ ही देर पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। 69 पर उनकी पार्टी रुझानों के मुताबिक आगे चलती हुई दिख रही है। तमाम हम पॉलिटिकल मेहमानों के पास जाएंगे। जल्दी जल्दी एक कमेंट यहां से ले लेते हैं। विजय त्रिवेदी जी, आपके साथ ये 122 एक जो ट्रेंड हम लोग एग्जिट पोल में देख रहे थे वो रीएस्टैब्लिश हो रहा है, लेकिन उत्तराखंड में भी आप देखिए बीजेपी आगे दिख रही है। लेकिन गोवा में क्लैरिटी के साथ जो हमारा एग्जिट पोल था 20 हम दिखा रहे थे, 20 के आसपास कांग्रेस को पहुंचते हुए, बीजेपी थोड़ा और पहले 14 पर ही अटकती हुई दिख रही है। 4 पर तो बीजेपी का ही एग्जाम है सर जी, 4 पर बीजेपी का एग्जाम है। उत्तराखंड का और उत्तर प्रदेश को आप देख ही रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में मुझे लग रहा है कि महिलाओं का बड़ी भूमिका रही है। जो सारी योजनाएं थी जिस पर प्रधानमंत्री जी ने और योगी जी ने काम किया, उसका महिलाओं का वोट जो है वो बीजेपी को मदद कर रहा है, उत्तराखंड में है। और गोवा के लिए मैं फिर कह रहा हूँ कि रुझान और जो नतीजे हैं उसका आ जाने के बाद भी आप कह दीजिए
सरकार किसकी आपको बनेगी। बता रहे हैं, अपने दर्शकों को बता दें, उत्तराखंड अब तक 50 सीटों के रुझान आ गए हैं और 50 सीटों में से बल्कि 51 सीटों के आ गए हैं रुझानों में। अब पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है। उत्तराखंड को लेकर आपको संजय जी क्या लग रहा है? उत्तराखंड में क्या फैक्टर, मोदी फैक्टर काम किया? क्योंकि धामी साहब को तो इतना टाइम ही नहीं मिला कि वो कुछ काम कर सकते, कुछ बदल सकते, कुछ दिखा सकते कि मैंने किया है। बिल्कुल, मुझे लगता है उत्तराखंड के मतदाताओं ने राज्य की सरकार के कामकाज को न देख करके बल्कि केंद्र सरकार के कामकाज को देखकर ज्यादा वोट किया है। इनिशियल रुझान है वो बता रहे हैं बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है कांग्रेस पर। मुझे लगता है ढेर सारे एग्जिट पोल भी इसी ओर संकेत कर रहे थे। तो कुल मिला के संकेत इस ओर हैं कि उत्तराखंड की जनता ने मोदी के नाम पर ज्यादा वोट किया, न कि धामी के नाम पर, क्योंकि धामी जी की सरकार तो सिर्फ 6-7 महीने ही रही है। बिल्कुल अग्निहोत्री जी, ये गोवा जल्दी से देखते हैं। 20 सीटों पर और 4 पर टीएमसी प्लस। ममता बनर्जी ने बहुत, उनकी अरविंद केजरीवाल की भी थी, लेकिन ममता बनर्जी की खूब सारी होर्डिंग्स लगी थी, खूब प्रचार किया, खूब उन्होंने वहां पर प्रचार में तो ममता बनर्जी गोवा में लोग बताते हैं। एक दो तो चाहिए होंगे, अभी तो मामला दोनों का ही लटका लग रहा है। एक तो चाहिए ही होगा कांग्रेस को। हाँ, कांग्रेस को एक चाहिए होगा, लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है शायद, हाँ, कि शायद एमजेपी वाले जो है वो उनके साथ आ जाएं, क्योंकि एमजीपी के लोग जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ बयान दे रहे थे तो उससे कांग्रेस को उम्मीद है। इसीलिए कांग्रेस ने अपने नेताओं की पूरी फौज पणजी में उतार रखी है कि पिछली बार वाली चूक ना हो जाए कि पता लगा नंबर तो हैं लेकिन पीछे से जो है लग गई। ईडी चोटी का जोर लगाते हैं, बीजेपी ईडी चोटी का जोर लगा देती है। बीजेपी ने कल स्टेटमेंट परसों दिया कि वो शायद बीजेपी के ज्यादा नजदीक है, ऐसा स्टेटमेंट उनका आया है। किसका? एमजी वाला। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। और ये अभी से ही कहा जा रहा है कि अभी से ही गोवा पर मेहनत करने लगी है बीजेपी, क्योंकि जितने एग्जिट पोल के अनुमान थे और उनके खुद के, उनमें सबसे ज्यादा मुश्किल उनको गोवा में ही दिखाई दे रही है और वही अभी तक के रुझानों के मुताबिक बीजेपी इस तरह का एक मैच खेल चुकी है। पिछली बार ऐसा मैच खेल चुकी है। वही कहते हैं कि सीटें जितनी भी आई सरकार इनकी बनेगी। कांग्रेस वाले कहते हैं। क्यों साधना भारती जी? एक बड़ी खबर देते हुए फौरन साधना भारती के पास हम चलेंगे। बड़ी खबर इस समय की ये है, यूपी से नोएडा वाली सीट से पंकज सिंह, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के बेटे पंकज सिंह आगे चल रहे हैं। पिछली बार भी उन्होंने शानदार जीत हासिल। हाथरस की तीनों सीटों से बीजेपी आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, हाथरस जो अपनी हींग की खुशबुओं के लिए जाना जाता है, वहां से बीजेपी तीनों सीटों पर आगे चल रही है। सादाबाद से रामवीर उपाध्याय आगे चल रहे हैं, सतीश महाना आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर की एक सीट से वो चुनावी मैदान में है। महाराजपुर से सतीश महाना, वहां से कैबिनेट मंत्री आगे चलते हुए। देवबंद में बीजेपी आगे है। 3.5 लाख मतदाताओं वाले देवबंद में 1.5 लाख से ज्यादा मुसलमान हैं, वहां पर बीजेपी आगे चल रही है। जबकि नोएडा जो शहरी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, आप उसे मुंबई या दिल्ली भी कह सकते हैं, नोएडा से पंकज सिंह एक बार फिर से आगे की ओर चलते हुए। लेकिन बड़ी खबर आपको दे दें, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उत्तराखंड में देखिए, बीजेपी को सरकार बनाने के लिए अब सिर्फ 9 सीटें चाहिए। 27 पर वो अपनी बढ़त बना चुकी है नंबर 1 के साथ, लेकिन कांग्रेस पार्टी पीछा करती हुई 21 के साथ, यानी कि सिर्फ 6 का फर्क इन दोनों में इस वक्त उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में 205 के रुझान अब तक सामने आए हैं। 403 में से 132 पर बीजेपी नंबर 1 पार्टी लगातार बनी हुई है। वहीं बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में 200 से ज्यादा सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। 205 के रुझान सामने आ चुके हैं। 132 पर बीजेपी की बड़ी बढ़त लगातार जारी है। अखिलेश यादव की ओर से जो ट्वीट किया गया था, जल्दी से उनका पूरा ट्वीट हम यहाँ पर सुना देते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण इम्तिहान बाकी है अभी हौसलों का, वक्त आ गया है फैसलों का। मतगणना केंद्रों पर दिन रात सतर्क और सचेत रूप से सक्रिय रहने के लिए सपा गठबंधन के हर एक कार्यकर्ता, समर्थक, नेतागण, पदाधिकारी को धन्यवाद दे रहे हैं और लोकतंत्र के सिपाही जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही लौटे, इस तरह की बात कहते हुए अखिलेश यादव अपने ट्वीट में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्वीट का भी इंतजार है कि उनके ट्विटर हैंडल से क्या बातें या खुद मीडिया कैमरों के सामने आकर वो क्या कहते हैं। अभिषेक आशुतोष मिश्रा गोरखपुर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, आप गोरखपुर में हैं लेकिन मुख्यमंत्री तो लखनऊ में हैं। फिलहाल 135 सीटों के साथ आगे की ओर बढ़ती हुई बीजेपी, गोरखपुर सदर सीट का क्या हाल है, जहां से खुद मुख्यमंत्री आगे हैं, वहां पर पहले दूसरे का बड़ा फर्क किस तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी और सपा ने जीत के साथ साथ एक और बात पर फोकस रखा हुआ था कि सबसे ज्यादा मार्जिन से उनके बड़े नेताओं की जीत हो। गोरखपुर से क्या है बड़ी खबर, आशुतोष?
अब तक जो पहले राउंड की गिनती पूरी हुई है पोस्टल बैलेट में, जाहिर है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदर सीट से काफी आगे चल रहे हैं और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर उनकी जो जीत का मार्जिन है वो लगभग उनकी लोकसभा सीटों जैसा ही दिखाई दे, अनुपात में उसी प्रतिशत में। और इसीलिए यहाँ जो बाहर का इलाका, आपको मंदिर की तस्वीरें दिखाते हैं मेरे ठीक पीछे, ये मंदिर, लोगों का रोज का जमावड़ा, कई सारे देखिए यहाँ के जो महंत है वो अब जुड़ने भी लगे हमसे बात करने के लिए। बाहर बड़ी सी LED स्क्रीन लगाई गई है, तो जो भी लोग आए हैं यहाँ पर श्रद्धालु वो बाहर वो भी देख रहे हैं। साथ ही जो गिनती है अभी तक सब कुछ बेहद स्मूथ है। लेकिन महंत जी बताइए, ये तो अब उनके लिए चूंकि चुनाव हो गया, सदर सीट से लड़ना विधायक के तौर पर, कितनी उम्मीदें मठ के लोगों ने बांध रखी हैं आज मुख्यमंत्री जी के लिए? काफी लोगों ने, हाँ काफी लोगों ने कितने? अभी तो देखिए पहला राउंड जो आया है सामने, उसमें तो काफी आगे चल रहे हैं। कितना वोट मिल जाएगा? सरकार पूर्ण बहुमत से भी आगे निकल जाएगा। पूर्ण बहुमत मिल जाएगा। आशुतोष, यहाँ पर कुछ है? आशुतोष, हम लौटेंगे आपके पास। गोरखपुर सीट सुरक्षित सीट मानी जाती है, यहाँ पर नजर फासले पर होता है। आशुतोष, नजर फासले पर होता है, लेकिन गोरखपुर में, आप मठ में तो जरूर मौजूद है, गोरखपुर एम्स की भी चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में होती है। रायबरेली में भी कई जगहों पर खुला है, लेकिन जिस तरह से फंक्शनल गोरखपुर का एम्स है उसको लेकर भी काफी चर्चा होती है। एक्सप्रेसवे की चर्चा भी बीजेपी करती है। हमारे आपके पास लिए चलते हैं, लेकिन पंजाब में जहां ढोल नगाड़े और भंगड़ा पाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी 47 सीटों पर रुझानों के मुताबिक फिलहाल आगे दिखाई दे रही है। 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, फासला बड़ा होता चला जा रहा है। रुझानों में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अभी भी रुझानों में बहुमत का आंकड़ा नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन फासला कांग्रेस पार्टी से बहुत आगे निकल चुका है। अकाली सिर्फ 11 पर सिमटते हुए, हालांकि कांग्रेस और अकाली को देखिए तो 17-11, ये भी एक संकेत है। बीजेपी प्लस, जैसे कि आशंका जाहिर की जा रही थी, परफॉर्मेंस उनकी सिर्फ 3 पे अटकी हुई है, वहीं अन्य सिर्फ 1 है। आइए आपको लिए चलते हैं। कमलजीत संधू हमारे सहयोगी इस वक्त संगरूर से हमारे साथ जुड़ रही है। भंगड़ा यहाँ पर पाया जा रहा है, जल्दी से कमलजीत नजारा दिखाइए। आम आदमी पार्टी किस तरह की जश्न की तैयारी कर रही है और क्या वाकई चन्नी के लिए परेशानियों का सबब इस बार के नतीजे होंगे? कमलजीत, अभी तो केवल रुझान आए, लेकिन यहाँ पे पार्टी शुरू हो चुकी है। पूरी तैयारी है, जश्न का माहौल है, फूल से, सजावट से, पोस्टर लग चुके हैं। और यहाँ पर हम कुछ नौजवानों से बात करते हैं। रुझान आने से पहले ही आप लोगों ने पार्टी शुरू कर दी थी? हमारे को पूरा विश्वास है, तो हम उस दिन की पहले थी। मेरा ख्याल आज तक को पता चलना बाकी है। सरकार तो हमारी बन चुकी है, बन चुकी है हमारी 100% सरकार आ गई। 100+ सीटा के उत्ते साड़ी सरकार आ रही है, बन चुकी है सर। भगवंत मान को सीएम बनाएंगे, कोई हमारे सीएम भगवंत मान झाड़ू तो लाइए आप, वो उनको तो क्या कांग्रेस पार्टी पर झाड़ू वो फेर पाएंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरी ताकत यहाँ झोंक रही है। कमलजीत, पूरा जश्न का माहौल अभी से दिख रहा है। जासमिन शाह इस वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ कर रहे हैं। जासमिन साहब, आपकी खुशी में मैं खलल नहीं डालना चाहती हूँ, लेकिन थोड़ा सा इंतजार अभी और करना चाहिए, क्योंकि 1-2 बार इस तरह का जश्न जरा से रिवर्स गियर में डालना पड़ा था। लेकिन हाँ, अभी तक के रुझानों के मुताबिक हाफ सेंचुरी के करीब आप पहुंच रहे हैं। 49 रुझानों के मुताबिक आम आदमी पार्टी इस वक्त 81 रुझानों में से पंजाब में। जासमिन जी, देखिए सारे स्टेट्स अगर आप देख लीजिए तो ऊंच नीच चल रही है, लेकिन केवल पंजाब है जहां पे रुझान एक तरफा है। तो ये अभी भी कहना जल्दबाजी होगी कि कितनी बहुमत से हमारी सरकार बनेगी, लेकिन ये है कि एक पूर्ण बहुमत से केवल आम आदमी पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। ठीक है, लड़े तो आप गोवा में भी है कि इस बार पंजाब के लोगों ने केजरीवाल जी के मॉडल पे मोहर लगाई है। जासमिन जी, लड़े तो आप गोवा में भी, लेकिन वहां पर इसी केजरीवाल मॉडल पर आप नहीं मोहर लगवा पाते हैं ना, दिख ही नहीं पाता मामला आपका। पंजाब में क्या क्लिक करके? अंजना जी, नहीं देखिए पंजाब में आप एक्चुअली देखिए तो हमारा दूसरी बार ये पूरी कड़ी मेहनत से हमने चुनाव लड़ा है। हाँ। और गोवा में भी आई एम श्योर हमारे काफी अच्छे परिणाम आएंगे, और अगर हमारी सरकार नहीं बनी तो हम और मेहनत करेंगे। देखिए हम केवल हमारे काम के बलबूते पे लड़ते हैं। पंजाब के लोगों ने देखा कि केजरीवाल जी ने कितने बड़े काम किए हैं दिल्ली के अंदर, और उस काम के मॉडल पर मोहर लगाई है। बाबा साहब पर कितनी मोहर लगी है आपके पास? मैं लौट रही हूँ जासमिन जी, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से बड़ी तस्वीर अपने दर्शकों को समझा दें, क्योंकि फिलहाल रुझानों के मुताबिक आप ये कह सकते हैं 147 अभी ही
150 रुझानों के मुताबिक बीजेपी छूती हुई 220 आधा से ज्यादा सीटों के रुझान उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। ये हम आपको पंजाब के रंग दिखा रहे हैं, जिसमें पंजाब में आप देखिए कैसे आम आदमी पार्टी का दबदबा दिख रहा है। वहीं पर आप मणिपुर में देखिए तो बीजेपी का दबदबा दिख रहा है। गोवा में मामला अटका हुआ है, 16-19 हो गया है, 16 पर बीजेपी और 19 पर कांग्रेस पार्टी दिख रही है। वहीं उत्तराखंड में 28 पर बीजेपी, कांग्रेस 24 पर, यहां पर भी कांटे की टक्कर अभी दिख रही है। लेकिन लगभग डबल का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में अपनी दूसरी पार्टी से होती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है। संजीव बालियान भारतीय जनता पार्टी के वही चेहरा जिनका खूब इस्तेमाल हुआ, देखिए इस बार, क्योंकि संजीव बालियान जाट चेहरे के तौर पर भी बीजेपी उन्हें, कुणाल बात करें उनसे, बात कीजिए कुणाल। और हमारे साथ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान हैं। मुजफ्फरनगर और बाकी पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश या यूं कहें उत्तर प्रदेश पर ही नजर होगी, क्या कैसा आप लोगों को जो फीडबैक मिल रहा है, क्या मिल रहा है? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा ज्यादा पता है मुझे। मैं आखिरी फेज में गाजीपुर जरूर था, लेकिन ज्यादा राजनीति पश्चिम की जानता हूँ। पश्चिम में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ेगा। सीट कितनी आएंगी, हम जीत के जाएंगे। अब कितनी होंगी कितनी नहीं, ये तो 2-2.5 घंटे में पता लग जाएगा। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी बढ़िया करेगी। लेकिन एक बात ये भी है कि जो पूरा फोकस था, शुरुआती चरण भी था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और फोकस भी था किसान आंदोलन की वजह से, तो क्या ये थोड़ी चिंता बढ़ा रहा है या आप आश्वस्त हैं? 2 घंटे बाद सबको पता लग जाएगा। मैं भी दुखी हो गया। 4 महीने हो लिए किसान आंदोलन, पश्चिम में क्या फर्क पड़ा किसान आंदोलन, और भाई चुनाव भी लड़ लिया सबने मिलकर। और एक तरह से उन्होंने भी चुनाव लड़वाया है जो आंदोलन में थे। इस बार तो विपक्ष को चुनाव लड़वाया, सबको पता है। चुनाव ही नहीं लड़वाया, घूम घूम कर लड़वाया। तो इस बार सभी इकट्ठे थे, ठीक है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर में भी जीतेगी और पश्चिम में भी जीतेगी। तो आप एनालिसिस आप कर लेना, प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा वो एनालिसिस हमसे क्यों करवाते हो भाई, बाकी ठीक रहेगा। आपने भी तो कुछ करा होगा, हम तो अपने लेवल पे अपने स्तर पे करते हैं, लेकिन नेताओं की अपनी पूरी एनालिसिस होती है। वो एनालिसिस आपको क्या दिखा? एनालिसिस यही तो है कि हम चुनाव जीतेंगे पक्का 100%। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बड़ी लीड के साथ चुनाव जीत के जाएगी। अच्छा, एक बात और होता है, अगर हम जाति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा दावा ठोकते हुए संजीव बालियान आपको दिख रहे हैं। लेकिन अगली खबर जो हम आपको दिखाने वाले हैं आपको चौंका देगी, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू अपनी ही सीट पर अमृतसर में पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही आशंका जो जाहिर की जा रही थी, जिसकी वजह से शुरू अंत के दिनों में तो वो चुनावी मैदान में दिख ही नहीं रहे थे। तीसरे नंबर पर रुझानों के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर पूर्व से, अमृतसर ईस्ट से जो चुनावी मैदान में थे, वो फिलहाल तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। ये शॉकिंग न्यूज अभी तक, लेकिन याद रखिए अभी रुझान है, मामला पलट भी सकता है। अलग अलग राउंड्स खुलते हैं, उसमें कई बार बाजी पलट भी जाती है। लेकिन अमृतसर ईस्ट से उनका पीछे चलना एक बहुत बड़ा संकेत है। और आम आदमी पार्टी वहां पर मजीठिया नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी वहां पर नंबर 1 पर दिखाई दे रही है फिलहाल। उसके बाद मजीठिया और उसके बाद तीसरे नंबर पर नवजोत सिंह सिद्धू दिख रहे हैं। ये बड़ा संकेत पंजाब से आता हुआ, क्योंकि पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू लायबिलिटी बनेंगे या फिर एसेट बनेंगे, फायदा पहुंचाएंगे या फिर नुकसान पहुंचाएंगे। इसी कश्मकश में कांग्रेस पार्टी के आखिरी दिन चुनावों के पहले बीते हैं, और इसी सवाल का जवाब तब मिल जाएगा स्पष्ट रूप से अगर कांग्रेस पार्टी नहीं भी आती है। चन्नी पर तो मैंडेट होगा ही, लेकिन इसी के साथ नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी टैक्टिक्स कह लीजिए, टैंट्रम्स कह लीजिए, उन सब पर भी एक बड़ा जनादेश पंजाब की जनता की तरफ से मिलेगा। जल्दी से आपके पास आते हुए साधना भारती है क्या हमारे साथ? साधना भारती है क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से? साधना जी, अमृतसर पूर्व पर आम आदमी पार्टी नंबर 1 पर है और सिद्धू साहब तीसरे नंबर पर है, इसका मतलब समझ रही हैं आप? साधना भारती, चलिए साधना जी, हमारे रागिनी नायक इस वक्त जुड़ गई है। रागिनी जी, अच्छा नहीं हुआ आपके आते ही एक बुरी खबर के साथ आपके पास आना पड़ रहा है, लेकिन हाँ, पंजाब हो जहां 16 पर आप अटके हैं, 54 पर आम आदमी पार्टी पहुंच गई है। गोवा में आप लोग आगे जरूर दिखाई दे रहे थे, उसमें भी अब बीजेपी आगे निकल गई है 18 पर, आप 17 पर रुझानों के मुताबिक। उत्तर प्रदेश में रागिनी जी कांग्रेस 0 पर, उत्तराखंड में 30 पर बीजेपी तो 24 पर आप, और नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर पूर्व में तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। बुरी खबर के साथ आपके पास आना पड़ रहा है, लेकिन ये संकेत बहुत बड़ा है। क्या वो एसेट साबित हुए या लायबिलिटी, ये तय हो जाएगा इस बार।
अंजना जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। और मैं तो ये कहकर शुरुआत करूंगी आज कि भारतवर्ष कांग्रेस पार्टी की 6 प्रदेशों में सरकारें हैं, 4 हमारे अपने दम पर हैं, 2 घटक दलों के साथ हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा ये आंकड़ा 6 से 9 तक पहुंचता हुआ आपको दिखेगा, ऐसी मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है। अब एक एक करके मैं बात कर सकती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ जो मैं लौटूंगी खनकती हुई आवाज के साथ। आपने शुरुआत जरूर कर दी, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की दर्शकों को जल्दी से दे दे। यूपी में रुझानों में जो स्थिति 227 की सामने आई है, 150 पार बीजेपी 150 पार पहुंच चुकी है। और आपको बता दें सरकार बनाने के लिए अगर यहां से हम आंकड़ों को जोड़े तो उसको 52 सीटों की जरूरत और पड़ेगी। 202 सीटें बहुमत के आंकड़े के लिए चाहिए। समाजवादी पार्टी प्लस 73 सीटों पर, यहां पर अब गैप काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। समाजवादी पार्टी प्लस 73 सीटों पर, जबकि बीजेपी प्लस 150 सीटों पर, बीएसपी 2 पर और कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला है उत्तर प्रदेश में। जबकि अगर पंजाब की बात करें 117 में से 88 के रुझान सामने आए हैं, 16 पर कांग्रेस, 4 पर बीजेपी प्लस, आम आदमी पार्टी 54 पर। कोई नहीं है दूर दूर तक, कम से कम रुझानों में आम आदमी पार्टी इस बात का दावा कर सकती है। अकाली दल प्लस वहां पर 12 पर, आम आदमी पार्टी थोड़ी खिसकी 55 पर, अकाली दल प्लस 12 पर। उत्तर प्रदेश की बात हम कर रहे हैं, 150 सीटों पर बीजेपी फिलहाल आगे दिख रही है। इससे पहले कि हम मेहमानों के पास जाएं, जरा इस तस्वीर को समझ लेते हैं अपने एक्सपर्ट्स के साथ। 150 सीटों पर बीजेपी इस वक्त 228 में आगे दिख रही है। 75 आधे से भी कम पर समाजवादी पार्टी दिख रही है। बीएसपी 2 पर, वहीं कांग्रेस का खाता अभी नहीं खुल पाया है। ये बड़ा संकेत है। लेकिन अगर अमृतसर पूर्व से नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में पीछे चल रहे हैं तो ये उनकी पार्टी के लिए बहुत बड़ा आईना साबित हो जाएगा कि जो लड़ाई अंदर खाने हमने देखी थी उसी की वजह से क्या ये नौबत आई है। छोटा छोटा कमेंट सबसे लेंगे। अरुण सिंह जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। अरुण सिंह जी, मुकाबला कांटे का 4 राज्य आपको बचाने हैं। उत्तराखंड हो, गोवा हो, मणिपुर में साफ, उत्तर प्रदेश में साफ, लेकिन बाकी जगहों पर उत्तराखंड में और साथ ही गोवा में रुझानों के मुताबिक टक्कर दिख रही है। टक्कर दिख रही है। आप महासचिव हैं पार्टी के, इसीलिए मेरा आपसे सवाल है कि क्या इन 2 राज्यों को खो देना में तो फिर मामला 50% का हो जाता है परफॉर्मेंस वाइज? नहीं, कोई राज्य खो नहीं रहे, ऐसा आप मत सोचिए। भारतीय जनता पार्टी की 4 राज्यों में सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया और उससे बड़ा विषय है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच